आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना घटी थी जितेंद्र के साथ, जो एक सिविल इंजीनियर था, और जो उसके साथ घटित हुआ वो था छायापुर गांव। आज भी जब वो उस मंजर को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। जितेंद्र एक सिविल इंजीनियर था। उसे हाल ही में एक सरकारी टेंडर मिला था जिसमें उसे छायापुर गांव की कच्ची सड़कों को पक्का बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ दिनों बाद ही वो पूरे मन से अपने काम में लग गया था। वो अक्सर ऐसे गांवों का काम लिया करता था जहां लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में सफर करने में मुश्किल होती थी। उसका मकसद सिर्फ सड़क बनाना नहीं था, बल्कि लोगों की जिंदगी आसान बनाना था। इसी वजह से लोग उसे एक ईमानदार और नेक दिल इंसान मानते थे। जितेंद्र पहली बार उस गांव में गया, और जब पहली बार वहां की कच्ची सड़क पर कदम रखा तो उसने महसूस किया चारों तरफ एक सन्नाटा था और हवाओं में एक अजीब सी गंध। जितेंद्र पिछले 5 सालों में बहुत से गांवों में सड़क बनवा चुका था, लेकिन छायापुर गांव में उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मानो उस कच्ची सड़क के नीचे पत्थर और मिट्टी नहीं, बल्कि कुछ और भी दफन हो। जब वहां के सरपंच को पता चला कि गांव में सड़क बनाने के लिए एक इंजीनियर शहर से आया है, तो सरपंच ने जितेंद्र के लिए एक पुरानी धर्मशाला में रुकने का इंतजाम कर दिया। खाना वाना बनाने के लिए उसने अपने नौकर को भेज दिया। जितेंद्र सरपंच से बात करके उस धर्मशाला की तरफ निकल पड़ा। सरपंच के घर से कुछ ही दूर वो धर्मशाला थी, एक वीरान पहाड़ी के नीचे। उस धर्मशाला के आसपास कोई भी घर नहीं था, और वो चारों तरफ से बरगद के पुराने और घने पेड़ों से घिरी हुई थी। अब लगभग शाम के 7 बज चुके थे और सरपंच का नौकर खाना बनाकर अपने घर चला गया। जितेंद्र ने कुछ देर बाद खाना खाया और धर्मशाला के अंदर जाकर एक बेड पर लेट गया। अगली सुबह वो नहा धोकर सरपंच के साथ कच्ची सड़क का मुआयना करने पहुंच गया। जब जितेंद्र मुआयना कर रहा था तो सड़क के किनारे गड्ढा खुदवाते वक्त उसे कुछ दिखाई दिया। मिट्टी के नीचे उसे इंसान की उंगलियां जैसी आकृति नजर आईं। वो अचानक बुरी तरह डर गया और पीछे की ओर गिर पड़ा। इसे देखकर सरपंच तेजी से दौड़कर आया और कहा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? जितेंद्र ने सरपंच से कहा, सरपंच साहब, जब मैं अभी यहां गड्ढा खुदवा रहा था तो मुझे लगा जैसे किसी इंसान की उंगलियां दिखाई दी, लेकिन जब सरपंच ने उस गड्ढे में गौर से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। सरपंच ने कहा, यहां तो कुछ नहीं है, लगता है आपको कोई वहम हुआ होगा। जितेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, सरपंच साहब, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम ये काम कल करेंगे, आज मैं आराम करना चाहता हूं। जब जितेंद्र वापस धर्मशाला पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा हुआ था, यहां से चले जाओ। यह देखकर जितेंद्र की रूह कांप गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा तो वहां दीवार बिल्कुल खाली थी। अब जितेंद्र को समझ आ गया था कि वो हाथ देखना कोई वहम नहीं था। जितेंद्र अब पूरी तरह से घबरा गया था और उसी वक्त उसने अपना सामान पैक किया, अपनी जीप उठाई और वापस शहर की ओर निकल पड़ा। जब वो वहां से निकला तो लगभग रात के 8 बज रहे थे। उसे उसी कच्चे रास्ते से गुजरना था जो करीब 50 से 60 किलोमीटर लंबा था। वो रास्ता चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जितेंद्र एक तरफ उस सुनसान रास्ते से डर रहा था तो दूसरी तरफ ठंडी हवा में वही अजीब सी गंध दोबारा फैल रही थी। वो जितना आगे बढ़ रहा था वो गंध उतनी ही तेज होती जा रही थी। कुछ दूर आगे चलने पर एक मोड़ पर उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जितेंद्र ने गाड़ी की हेडलाइट तेज की और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। हेडलाइट की रोशनी में पेड़ों की परछाई अब किसी डरावनी काली परछाई जैसी लग रही थी। जितेंद्र घबराकर जीप को तेज चलाने लगा। कुछ दूर आगे गया होगा कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पीछे वाली सीट पर बैठा है। जितेंद्र ने तुरंत ब्रेक लगाया और गाड़ी से उतरकर पीछे देखा, लेकिन सीट पूरी तरह खाली थी। ये देखकर उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब जितेंद्र को पूरा यकीन हो चुका था
कि इस सड़क पर कुछ तो है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। वो जल्दी से जल्दी उस रास्ते से निकलना चाहता था। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार में चलाने लगा। तभी अचानक गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। जितेंद्र बुरी तरह घबरा गया। वो नीचे उतरा और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि जमीन के अंदर से किसी ने उसके पैरों को मजबूती से पकड़ लिया है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से वो गिरते संभलते खुद को छुड़ाकर उठा, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था। डर से कांपते हुए वो वापस गाड़ी में बैठ गया। तभी उसे सामने एक औरत दिखाई दी जिसने काले कपड़े पहने थे। उसकी कमर झुकी हुई थी और वो एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसे देखकर जितेंद्र को थोड़ी राहत मिली कि कोई इंसान साथ है। वह गाड़ी से उतरा और उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो औरत अचानक अंधेरे में गायब हो गई। जितेंद्र ने चारों तरफ देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले गया। जितेंद्र किसी तरह वहां से छूटकर उठा और चारों तरफ देखने लगा। वहां कोई नहीं था। तभी दूर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज बेहद भयानक और डरावनी थी। वो डरते डरते उस आवाज की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि एक औरत काली साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे और वो झुककर रो रही थी। जितेंद्र उसके करीब गया और कहा, आप यहां इस वक्त क्या कर रही हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो थोड़ा और आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, उसकी रूह कांप गई। उस औरत के शरीर पर सिर ही नहीं था। यह खौफनाक मंजर देखकर जितेंद्र बदहवास होकर सड़क की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, वो औरत दोबारा उसके सामने खड़ी थी। अब उसका आकार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना हो चुका था। उसने जितेंद्र को कसकर जकड़ लिया और जोर से जमीन पर दे मारा। जितेंद्र का सिर एक नुकीले पत्थर से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को सड़क के किनारे पड़ा पाया। उसके आसपास गांव वाले जमा थे और सामने सरपंच खड़ा था। सरपंच की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने जितेंद्र को उठाया और कहा, तुम जिंदा बच गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जितेंद्र ने कांपती हुई आवाज में पूछा, वो औरत, वो क्या थी? सरपंच कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर उसने धीरे से कहा, वह इस गांव की कड़वी सच्चाई है। सालों पहले इस रास्ते पर बहुत से लोगों की मौत हुई थी और उनकी अतृप्त आत्माएं आज भी इस कच्ची सड़क के नीचे भटकती हैं। हमने कई बार यहां सड़क बनवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा अनिष्ट हुआ कि काम हमेशा अधूरा ही रह गया। ये सुनते ही जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी वक्त उसने फैसला कर लिया कि वो ये काम कभी पूरा नहीं करेगा। उसने सरपंच से माफी मांगी, अपना सारा सामान उठाया और बिना पीछे मुड़े वहां से हमेशा के लिए चला गया। शहर पहुंचने के बाद उसने उस टेंडर को त्याग दिया और कसम खा ली कि वो कभी उस गांव की तरफ वापस नहीं जाएगा। लेकिन आज भी जब रात गहरी होती है और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है, तो उसे वही काली औरत, वही जंगल और वही कच्ची सड़क याद आ जाती है और उसकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दिल से सपोर्ट कीजिए।